नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और आज सबसे पहले बात यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि पूरी सियासत में भूचाल सा आ गया। यह बयान बहुत बड़ा तंज है अपनी ही सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि देश में दो खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। यह छोटा सा बयान था लेकिन इतना बड़ा कि सियासत में भूचाल लाने के लिए बयान काफी था। अचानक एक ऐसा बयान जिसने सियासत की जमीन को हिला दिया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि 2 शब्दों में ऐसा सियासी विस्फोट किया जिसकी गूंज अब सत्ता से लेकर विपक्ष तक सुनाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ यह है कि सिर्फ एक बयान था या फिर सियासत के अंदरूनी दर्द का खुला इजहार था। क्या ये विपक्ष पर हमला था या अपनी ही सरकार पर एक बहुत बड़ा तंज था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 की सियासी विसात अभी से बिछानी शुरू कर दी है? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। ब्रजभूषण को मुसलमान और सवर्ण क्यों लगते हैं खलनायक? सियासत में एक बयान और मच गया सियासी घमासान। क्या अपनी सरकार पर ब्रजभूषण का था तंज? रामनवमी का मंच, धार्मिक माहौल, लेकिन एक बयान और सियासत में बवाल। ये बयान है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिन्होंने कहा देश में 2 खलनायक, एक मुसलमान और दूसरा सवर्ण। अब सवाल ये सिर्फ बयान है या सियासी संदेश? ब्रजभूषण के इस बयान में मुसलमानों के लिए दर्द था, सवर्णों के लिए अपमान था और अपनी इस सरकार पर तंज भी था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस देश में सिर्फ 2 ही खलनायक हैं, पहला है मुसलमान और दूसरा है सवर्ण। ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह 2029 के लिए अभी से अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये जो बयान है ये दबाव बनाने की ओर इशारे से दिया गया है या फिर इस बयान के अपने मायने हैं? उन्होंने मंच से सवाल उठाया, मुसलमानों के साथ कई पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्णों के साथ कौन है? भीड़ से आवाज आई कोई नहीं और यहीं से बयान बन गया सियासी बम। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बात विपक्ष तक नहीं, इशारों में अपनी पार्टी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। तो मुसलमान के खिलाफ ये खड़े होंगे दादाजी, तो मुसलमानों को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां खड़ी है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? मुसलमानों का साथ देने के लिए देश की सारी पार्टियां खड़ी हैं और सवर्णों का साथ देने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है? जरा हम उसका नाम बता दो। ये बयान सिर्फ समाज पर नहीं, सियासत पर भी तंज था। उन्होंने शेर भी पढ़ा, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। और इसे जोड़ा सवर्णों की हालत से, यानी शब्द कम संदेश ज्यादा था। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, और लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। हमें राम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बयान छोटा था लेकिन सियासी असर लंबा छोड़ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2 खलनायक वाली लाइन कहकर सिर्फ 2 समुदायों का जिक्र नहीं किया, बल्कि मौजूदा राजनीति की धुरी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उनका यह तंज सीधे सीधे नैरेटिव पर चोट करता है, जिसमें मुसलमानों को लंबे समय से विपक्षी राजनीति का केंद्र और सवर्णों को सत्ता के स्वाभाविक समर्थक के रूप में जाना जाता है। ब्रजभूषण ने इस धारणा को लौटते हुए संकेत दिया कि आज की राजनीति में दोनों वर्ग अपने अपने तरीके से असहज और शायद सत्ता की राजनीति में सुविधाजनक खलनायक बना दिए गए। ब्रजभूषण ने यहाँ एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। पार्टी लाइन से अलग रुख किया। आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ बोलने से बचते रहते हैं ब्रजभूषण,
लेकिन यूजीसी नियमों पर केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे चूक भी करार दिया था। ब्रजभूषण पर जब यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो बीजेपी ने दूरी बना ली। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बीजेपी ने दूरी बनाई थी। पार्टी ने सार्वजनिक रूप से सपोर्ट कम कर दिया था, जिसके बाद कैसरगंज ब्रजभूषण का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने फिर भी टिकट नहीं दिया। उनकी जगह बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतार दिया। ब्रजभूषण की नाराजगी और संदेश। खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं ब्रजभूषण। लंबे समय से असंतोष भी दिख रहा है। 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। कैसरगंज से चुनाव लड़ने की बात भी कही। कुल मिलाकर दो खलनायक वाला बयान दरअसल एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। पार्टी पर दबाव, अपने वोट बैंक को संदेश और 2029 की तैयारी का बड़ा ऐलान। यह बयान बताता है कि ब्रजभूषण अब सिर्फ एक पूर्व सांसद नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और विस्तार देने की जद्दोजहद में जुटे खिलाड़ी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वे चुप रहने वालों में से नहीं। अगर उन्हें किनारे किया गया तो वे अपनी आवाज से ही राजनीति का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। सियासत में कटाक्ष कम, चेतावनी ज्यादा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।